नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको कार्यवाही दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा की। Birthday greetings, honorable members. I take this pleasant opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Sri Ram Shakal, a nominated member, who has been member of this House since July 2018. He has also served as a member of Lok Sabha for 3 terms. On my and your behalf, I wish him a long, healthy life. Papers to be laid on the table. Rao Inderjit Singh ji. Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2A. छोड़ जाना चाहिए, ठीक है। माननीय सदस्य, आप भी विराजिए, आप भी आसन पर जाइए। माननीय सदस्य, आप भी विराजिए, आप भी आसन पर जाइए।
एक मिनट मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया, क्योंकि लगातार नारेबाजी चल रही है सदन में। लोकसभा में हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। हमने देखा है कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चढ़ रही है। हालांकि राज्यसभा में इस समय कार्यवाही चल रही है, प्रश्नकाल का समय है, प्रश्नकाल चल रहा है। लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कोशिश की कि कम से कम प्रश्नकाल का समय जो है वो पूरा हो सके, सदन की कार्यवाही पूरी हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ गया। और चलिए बात करते हैं दिल्ली में बजट को लेकर मचे सियासी बवाल की। बजट पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली का बजट रोका गया, यह कहा है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली का बजट रोकना शर्मनाक है, क्यों रोका गया दिल्ली सरकार का बजट, यह सवाल पूछा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली की जनता का अपमान हुआ है, दिल्ली सरकार का बजट रोकना गलत है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार के बजट पर केंद्र की जो आपत्तियां रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार का सालाना बजट लगभग 78,880 करोड़ का है और बजट में से केवल 20% हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार खींचतान देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि आज बजट आना था, लेकिन
बजट जो है फिलहाल दिल्ली का नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं? देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। प्लीज आप दिल्ली का बजट मत रोकिए। तो ये बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, जो चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है और आपको बता दें कि बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि प्लीज आप दिल्ली का बजट मत रोकिए। तो ये देखिए, पीएम को सीएम ने चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के बजट पर पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है और इसमें जो बातें उन्होंने कही हैं वो आपको बता रहे हैं कि पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। ये इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने बातें लिखी हैं। देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट को रोका गया हो। ये चिट्ठी में बातें अरविंद केजरीवाल ने लिखी हैं प्रधानमंत्री को। आप दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखी है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चिल्लाइए मत, पहले नीचे बैठिए। हाँ, वो मैंने इजाजत दी उनको खड़ा होने की। एक क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट आइदर ऑफ ए मेंबर और ऑफ द हाउस ऑफ ए कमेटी thereof may with the consent of the speaker. There is no consent of the speaker. मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ इसको। आई एम नॉट गिविंग द कंसेंट। मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कंसेंट। ये मेरी मर्जी है, मेरी तानाशाही है। ये मेरी तानाशाही, मैं नहीं दे रहा हूँ कंसेंट। बैठिए अध्यक्ष जी, आपको पढ़ के सुना दिया। फिर आप मेरे ख्याल से पहली बार पूरे देश में हुआ है। बैठ जाइए कि एक चुनी हुई सरकार को अपना बजट पेश नहीं करने दिया। आप लोग बैठिए, मैं कर रहा हूँ। ये मेरा काम है, मैं व्यवस्था दूंगा। आप लोग बैठिए, ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आप बैठ जाइए। मैं विजेंद्र जी, मैंने सब कुछ देख लिया। मैं अभी बात करूंगा इस पर। तो देखिए, विधानसभा में कार्यवाही तो शुरू हो गई है। आज बजट आना था लेकिन बजट जो है वो फिलहाल रुक गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आ रहे हैं, क्यों बजट रोक दिया? देखिए आलोक जी, सब ये कहना जी कि बजट रोक दिया है ये गलत है। उनको इसको दोबारा से कहना कि दिल्ली का बजट रोक दिया है ये सरासर गलत है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से केजरीवाल जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं। अगर किसी चीज को रीसबमिशन के लिए कहा गया है तो जिन जिन चीजों पर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है वो क्लैरिफिकेशन दीजिए और अपना रीसबमिट कीजिए। नहीं तो वो बजट के पहले इनको पहले मांगा गया था, इन्होंने नहीं दिया होगा तो उन्होंने दोबारा से कहा कि भाई इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो क्या दिक्कत है? नहीं, क्लैरिफिकेशन देने में क्या? अभी जस्ट भी आपने सुना होगा, विधानसभा की कार्यवाही चल भी रही है, वहां पे कैलाश गहलोत ये बोलते हुए नजर आए कि चुनी हुई सरकार के बजट को रोका जा रहा है। वो तो यही दिखा रहे हैं कि हाँ रोका जा रहा है बजट जबरदस्ती। देखिए, ये सब पॉलिटिकल गिमिक्री है, चीप पॉपुलैरिटी गेन करने की कवायद है। जब आप बजट रोका कहाँ गया है? नहीं, आज तो आना था ना, बजट आज आना था, आज तो नहीं आया कम से कम। तो उसके पहले उन्होंने मांगा इनसे कुछ चीजें, बोला इसको रीसबमिट कीजिए। ये क्यों नहीं रीसबमिट कर रहे हैं?
रीसबमिट के बाद अगर रोक दिया जाए तब फिर ये बोले। तो जो चीजें इनसे मांगी गई है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें अनियमितताएं नजर आई हैं। मसलन एडवर्टीजमेंट का बजट बहुत बड़ा कर दिया है, तो उस पर ये क्लैरिफिकेशंस दें। और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना, सदन में बोलना कि बजट रोक दिया गया है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी दायरे में हो रहा है। अच्छा, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं हो रही है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में ये नहीं है, संवैधानिक तरीके से ये चीजें नहीं की जा रही हैं, जबरदस्ती की जा रही है। ठीक है आलोक जी, आते हैं आपके पास फिर से। अगर 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 उनको लगता है कि गैर संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है तो उनको कहिए कि कोर्ट जाए। ठीक है, कोर्ट में जाके प्रूव कर दें कि हाँ जी ये असंवैधानिक किया जा रहा है। ठीक है संजीव जी, अब मैं ठीक है आलोक जी आते हैं आपके पास फिर से। संजीव जी, अब मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो बजट रुका है, हालांकि आलोक जी कह रहे रुका नहीं है, रीसबमिट करने के लिए कहा गया है, ठीक है, कम से कम आज जो बजट आना था वो तो नहीं आ रहा है, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाषा जिस तरह का इस्तेमाल किया जाए, आलोक वक्त जी बहुत प्यार से बोलने वाले लोग हैं और इतने भोलेपन से ये बात बोल गए कि आप फूट चली जाइए। बजट के लिए सरकारें फूट जाती है क्या? बजट कौन बनाएगा? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार सरकारें ही बजट बनाएगी और एलजी का अप्रूवल या गृह मंत्रालय का अप्रूवल चाहिए होता है। आप यदि अपने मन मुताबिक उस बजट में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं तो किसी भी सरकार के लिए आपत्तिजनक होगा। और क्यों साहब? बजट में आप तय करेंगे कि विज्ञापन के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएं, बुनियादी ढांचे के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएं, कुल बजट कितना का होगा। तो जब सब कुछ आप ही तय कर लें तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये जानबूझ के लोग ऐसा नहीं है कि लोग ये बात नहीं समझ, लोग बखूबी जानते हैं कि जानबूझ के ये रोड़े अटकाने वाली बात है। और केंद्र सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है एलजी के माध्यम से, कभी गृह मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली सरकारों में किस तरह से परेशान किया जाए। अभी तक ऐसा कभी हुआ है क्या? ये बात बिल्कुल सही है। यदि अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं डटके की चोट पे कि 75 साल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो तो बताइए कि बजट रोक दिया गया हो। आज तो नहीं, मूल सवाल यही है कि आज तो बजट नहीं पेश होने दिया गया। तो इसके पीछे जो लोग हैं, निश्चित तौर पर सरकार तो उससे सवाल पूछेगी और दिल्ली की जनता को बताएगी। आखिर दिल्ली की जनता की क्या ये बहुत बड़ी गलती? तो मैं आपसे जरा सा ये भी समझना चाहूंगा, जो कुछ भी चल रहा है, जो हुआ है, ठीक है, बजट रुका है, आज आना था, नहीं आया है, और जो आपत्तियां हैं क्या वो संवैधानिक दायरे में हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम बनाया गया है, निश्चित तौर पे सरकार की सहमति लेनी है, ये कानून के दायरे में आता है और उसके वो भेजा गया। अब यदि आप अपने मन मुताबिक उस बजट में हेरफेर कराने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि सवाल हम खड़े कर दें, सवाल खड़े करने वाले चुनी हुई सरकार के सामने कौन होते हैं साहब? आप कौन होते हैं? फिर मत कराइए चुनाव, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर मत मुख्यमंत्री चुनिए, आप जैसे चला रहे थे वैसे ही कीजिए। फिर आप बार बार दिमाग में यदि जहन पे ये बात बैठा के बैठे हैं कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ केंद्र सरकार है, वही सरकार यदि राज्य में होगी तो हम विकास करने देंगे, जहाँ दूसरी सरकारें हैं उसको आप डिस्टर्ब करेंगे। आप आंख उठा के देख लीजिए, नजर उठा के देख किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार दोहरेपन का शिकार बना रही है दूसरे स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसको। तो ये बिल्कुल गलत है। आपत्ति इस पे दर्ज होनी चाहिए और वो आपत्ति सामने दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पे केंद्र सरकार, नाराजगी तो एक है ही। ये यदि केजरीवाल कह रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि दिल्ली में लगातार आप पूरे हिंदुस्तान में जहां गए वहां पताका फहरा के आए, दिल्ली में आते हैं चारों खाने चित हो जाते हैं। रही सही एक एमसीडी थी, एमसीडी से भी बेदखल कर दिया गया। तो वो जो ताकत बढ़ती हुई जनाधार दिखाई दे रही है, एक इसका भय तो है ही। यदि वो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इसको कैसे कोई इनकार करेगा? ये डबल इंजन की कुछ आपत्तियां थी, गृह मंत्रालय ने 17 तारीख को ही आपत्तियों को लेकर के जवाब मांगा था, तो जवाब क्यों नहीं दिया गया? जवाब भी तो दिया जाना चाहिए था। आपत्तियां जो भी है 17 तारीख को, अब ये नहीं, मैं आपत्तियों की बात, देखिए मैं पर्टिकुलर एक विज्ञापन की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपत्तियां, जितनी भी आपत्तियां जताई गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, उन आपत्तियों का जवाब, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ठीक पहले कल अचानक से रोक लगा दी गई, आज बजट पेश होना है, कल आपने रोक दिया, तो जब 17 तारीख को जवाब मांगा गया था 2 दिन में जवाब दे दिए होते। नहीं, मूल बात यही है कि वो होते कौन है इस पे अड़ंगा लगाने वाले, होते कौन है पूछने वाले कि आप अपने बजट का कुल कितना फीसदी बुनियादी ढांचे पे खर्च कर रहे हैं। वो होते कौन है कि ये बात पूछने वाले कि आप अपने बजट का कितना हिस्सा विज्ञापन पे खर्च करने वाले हैं।
वही तो मैं कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से संकट ये खड़ी हो गई है कि चुनी हुई सरकार ने एक बजट बनाया, जिस बजट पे आपकी स्वीकृति होनी थी, मुहर लगनी थी, उस बजट में आपने किंतु परंतु करके उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल। ठीक है, इसका आलोक जी मैं इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा। अब देखिए संजीव जी जो कह रहे हैं कि आप होते कौन हैं एक चुनी हुई सरकार की बजट में ये पूछने वाले कि विज्ञापन पे कितना खर्च होगा। आपको जो भेजा गया आप उस पर मंजूरी दीजिए, क्योंकि चुनी हुई सरकार ने बजट बना करके आपके पास भेजा है। देखिए जो यूनियन टेरिटरीज है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और उनके गाइडलाइंस में कुछ नॉर्म्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है। आपने अभी ठीक कहा कि 17 मार्च को जब आपसे इस पे स्पष्टीकरण मांगा गया तो आपको स्पष्टीकरण देने में क्या दिक्कत थी? अगर वो स्पष्टीकरण आप वही तो कह रहे हैं कि इस पे आपत्ति की बात कहां से आती है, आपत्ति जताने का अधिकार क्या है या नहीं है, सवाल ये भी है। ये संजीव जी कौन होते हैं तय करने वाले कि आपत्ति दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं, संजीव जी कोई नहीं होते हैं। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है संजीव जी के नजर में, तो संजीव जी को कहिए कि जाए कोर्ट। पहले भी इन्होंने एमसीडी के चुनाव के वक्त कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव कराया, लेकिन बार बार ये कहना और इसका राजनीतिकरण करना, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना और ढोल पीटना कि रोक दिया रोक दिया रोक दिया, ऐसा किसी को अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक देश है कि कोई चुनी हुई सरकार के किसी कवायद को रोक दे। उन्होंने सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा है जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। ये तो चिट्ठी में एक बात अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि आप दिल्ली वासियों से नाराज हैं। नाराज क्यों हैं ये वो पूछ रहे हैं। दिस इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल गिमिक्री, और ये देश को गुमराह करने की कवायद है। आपसे एक स्पष्टीकरण मांगा गया, आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन आती है तो फिर बात करेंगे आगे। लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, आंख मूंद के थोड़ी एलजी साइन करते रहेंगे। पहले भी बहुत चीजों पर रोक लगाई गई है। नहीं तो हम यही चीज हम आलोक जी समझना चाहेंगे कि इतनी समस्या क्यों, इतनी ज्यादा परेशानी दिल्ली में ही क्यों कि एलजी और सरकार के बीच इतनी ज्यादा खींचतान कि ऐसा लग रहा है कि नुकसान दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा हो। हाँ, अब आप आए सही रास्ते पे। इतनी परेशानी क्यों? अगर परेशानियां नहीं होती तो इतने लोग जेल क्यों? इतनी एजेंसियां क्यों एक्टिव हैं? इतनी कवायद क्यों हो रही है? स्टेट एक्सचेकर का पैसा जो इन्होंने लूटा है उसको ढूंढने में है गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियां नहीं है तो दो कद्दावर नेता जेल में क्यों हैं? और इन्होंने एक मंत्री को तो 6 महीने तक बरकरार रखा जेल। देखिए, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए आपको आलोक जी रोक रहा हूं। इस समय विधानसभा से तस्वीरें आ रही हैं, यहां नारेबाजी चल रही है। विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाउस 12 बजे तक एडजॉर्न किया जाता है। अब देखिए, नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संजीव जी, आपके पास आ रहा हूं। अब समझना ये चाहूंगा, देखिए अगर यही स्थिति रही, हमने लोकसभा में भी देखा है और विधानसभा दिल्ली की स्थिति हमने देखी है, सदन की कार्यवाही ही नहीं चल रही है। दोनों में अंतर है, आप देख रहे हैं। नहीं, मतलब मैं सदन को लेकर के रीजन अलग अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर, सदन की कार्यवाही ही ना चले। मैं उसी पे आ रहा हूँ। दिल्ली सदन की कार्रवाई इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वहाँ पे विपक्षी पार्टियों द्वारा हंगामा मचाया जा रहा है, और लोकसभा की स्थिति यह है कि भारत के इतिहास में वहां भी कुछ अजूबा हो रहा है। जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि नहीं, हमें मौका दीजिए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, और सत्ता पक्ष में बैठे लोग ही कभी माइक म्यूट कर रहे हैं तो कभी सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये अजीब हालात है देश में।
सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से इतर लोग जो होंगे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानेंगे, जहां वो हारेगी वहां अभी विषयांतर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट मैं ये चाहूंगा, क्या बजट पे आपत्तियां जो जताई गई हैं, आपत्ति जो जताई गई वो संवैधानिक दायरे में है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर क्या आम आदमी पार्टी को कोर्ट का रुख करना चाहिए? मैं ये एक जल्दी से चाहूंगा। चुनी हुई सरकार के बजट में छेड़छाड़ करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, और ये बात में ये बात कहना भी उचित नहीं है कि आप कोर्ट चले जाए हर मामले में। यदि कोर्ट ही जाना है और कोर्ट को ही फैसला करना है तो क्या इसी तरह से रार पैदा होती रहेगी और दिल्ली की जनता इसके बीच में? चलिए, बिल्कुल इस तरीके से रार पैदा नहीं होनी चाहिए। काम जनता के लिए होता है और जनता के लिए सारा काम किया जाना चाहिए, होना चाहिए। फिलहाल आलोक जी और संजीव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।